नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के प्रश्न। आई होप ये आपके जो ये मैं प्रश्न करवा रही हूँ आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। और जो क्वेश्चन अभी कुछ इसमें बाकी रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि उसे भी कवर कर लूँ। तो चलिए देखते हैं आज के जो प्रश्न हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है? तो ऑप्शन है जन्म से 3 वर्ष तक की आयु, जन्म से 1 वर्ष तक की आयु, जन्म से 2 वर्ष तक की आयु या जन्म से 6 वर्ष तक की आयु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जन्म से 6 वर्ष तक की आयु को जो है शैशवावस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक शब्द है जो बच्चे की जो है शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? ऐसे ही कुछ प्रश्न आपको भी जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गुणात्मक, ऑप्शन बी है संकल्पनात्मक, ऑप्शन सी है मात्रात्मक एंड ऑप्शन डी है असंगठित। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मात्रात्मक। एक बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि है उसके भार में, उसके ऊंचाई में या उसके मांसपेशियों में कितनी वृद्धि हुई है, तो यह हम उसे किसी मात्रा में माप सकते हैं। तो इसलिए ये जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान इंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है वैचारिक क्रिया अवस्था, ऑप्शन बी है संवेगात्मक स्थिति अवस्था, ऑप्शन सी है विवेचना रहित विचार अवस्था, ऑप्शन डी है संकल्पना एवं प्रतिकारात्मक विचारों की अवस्था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वो हमारा सही हो जाएगा। संवेगात्मक जो संवेदनात्मक स्थिति अवस्था है वो जीन पियाजे के अनुसार जो है ज्ञान की इंद्रियों का विकास जो है संवेगात्मक स्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल कहा जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या डी है युवावस्था को? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बाल्यावस्था को जो है तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल कहा जाता है। यानी जो बाल्यावस्था है उसमें जो शारीरिक परिवर्तन है, शारीरिक वृद्धि अभिवृद्धि है, वो अधिक क्रियाशीलता से होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने भागों में बांटा है? तो हमारे पास ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या यह सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा यह सभी। जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बाल्यावस्था को 3 जो है भागों में बांटा है, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काल है उसे कहा जाता है शैशवावस्था को, क्योंकि इस अवस्था में जो है बच्चे का जो है अधिकतर जो शारीरिक मानसिक विकास है वो इस अवस्था में होता है। गार्डन शिक्षण पद्धति का विकास किया था फ्रोबेल ने, मारिया मॉन्टेसी ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने या जॉन डीवी ने? तो ये तो सभी को पता होगा कि जो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति है उसका विकास किया था फ्रोबेल ने, और ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। और फ्रोबेल जो है जर्मनी के रहने वाले थे और उन्होंने ही जो है जर्मनी में किंडरगार्टन जो शिक्षा पद्धति है वो शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या यह सभी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यह सभी, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था जो है इन सभी अवस्थाओं में जो है करके जो हम सीखते हैं तो यह उपयुक्त है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम होती है? ऑप्शन है भ्रूण अवस्था में, बी है किशोरावस्था में, सी है शैशवावस्था में, या ऑप्शन डी है बाल्यावस्था में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बाल्य अवस्था में जो है शारीरिक गति जो है न्यूनतम हो जाती है, यानी धीमी गति हो जाती है शारीरिक वृद्धि की। क्वेश्चन नंबर 10 है, जे.बी. वॉटसन के अनुसार नवजात शिशु में पाए जाने वाले संवेग है प्रेम यानी स्नेह, क्रोध, ऑप्शन सी है भय, या उपयुक्त सभी, या ये सभी। तो जे.बी. वॉटसन के अनुसार जो नवजात शिशु में संवेग पाए जाते हैं वो है ये सभी, यानी प्रेम, क्रोध और भय, ये सब जो है शिशु में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क में आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है? तो ऑप्शन है मॉरिसन ने, सोरेसन ने, टैलफोर्ड एंड सारे ने, या हैरिमन ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा टैलफोर्ड एंड सारे ने कहा है कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क में आती है और उस आजीवन भर जो है उससे चलती रहती है, यानी हम समाज से जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है। तो ये एक परिभाषा दी है वैलेंटाइन ने कि सीखने का जो आदर्श काल वो कौन सा है वैलेंटाइन के अनुसार। तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा शैशवावस्था। वैलेंटाइन के अनुसार जो सीखने का आदर्श काल माना गया है वह माना गया है शैशवावस्था को। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया था? थॉर्नडाइक ने, पावलव ने, पेस्टालॉजी ने, या वुडवर्थ ने? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी ने जो है बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? तो जब महिला गर्भ धारण करती है उससे शिशु की जन्म अवधि को कौन सा पीरियड कहा जाता है? ऑप्शन है किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रसव पूर्व काल अवस्था, या परिपक्वता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा प्रसव पूर्व काल अवस्था, यानी जन्म से पहले की अवस्था को प्रसव पूर्व काल अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चा किस आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित कर लेता है? ऑप्शन है 1 वर्ष में, ऑप्शन बी है 2 वर्ष में, ऑप्शन सी है 3 वर्ष में, या ऑप्शन डी है हमारे पास 4 वर्ष में। तो बच्चा जो है दूसरों का जो अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है वो दो वर्ष में जो है पूरी तरह से उसका अनुकरण करने की क्षमता जो है विकसित हो जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉल ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है? तो हमारे पास ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था। तो कॉल ने जो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है वो कहा है बाल्य अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल्य अवस्था को प्रतिबंधात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने, किलपैट्रिक ने, जीन पियाजे ने, या कोहलबर्ग ने? तो इसका राइट ऑप्शन वो हो जाएगा किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने जो है बाल्यावस्था को प्रतिबंधात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कल्पना शक्ति एवं मूर्त चिंतन जो है बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है? तो ऑप्शन है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था के प्रारंभ में, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, या ऑप्शन डी है किशोरावस्था में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्यावस्था के जो उत्तरार्ध में है वह अमूर्त चिंतन की जो अवस्था है वो प्रारंभ हो जाती है, यानी अमूर्त चिंतन और कल्पना शक्ति जो है बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में यानी उत्तर में शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालक में किस आयु में सामान्य वाक्यों में त्रुटि
की प्रवृत्ति जो है विकसित हो जाती है। तो इसका ऑप्शन है 4 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या 9 वर्ष। तो 12 वर्ष की आयु में जो है सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार यानी जो भी वाक्य है हम वह स्पष्टता से जो है बोलने की जो प्रवृत्ति है वो 12 वर्ष की बालक की आयु में विकसित हो जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी विशेषता जो है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? ऑप्शन है संकल्पनाशीलता का अधिक होना, संवेगों का अधिक होना, संचय की प्रवृत्ति या तीव्र मानसिक विकास। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा तीव्र मानसिक विकास जो है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किशोरावस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था के संबंध में ये शब्द किसने कहे हैं? ऑप्शन है रॉस ने, कार्ल सानिक ने, स्टेनले हॉल ने या ए.बी. हॉर्लक ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने ये परिभाषा दी थी कि जो किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी समय का दौर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है? क्रो एंड क्रो ने, एडलर ने, वॉटसन ने, वैलेंटाइन ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा वैलेंटाइन ने जो है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किशोरावस्था की विशेषता को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है। तो कौन सा शब्द जो है किशोरावस्था को सही ढंग से स्पष्ट करता है? ऑप्शन है हमारे पास परिवर्तन, विकास, समायोजन या यह सभी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा परिवर्तन जो है किशोरावस्था को सही ढंग से स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो कौन सी अवस्था में जो है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें हम जो घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या उपयुक्त सभी में। तो जो घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है वो पाई जाती है किशोरावस्था में। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या गर्भावस्था में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा शैशवावस्था में। जो आज जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वह शैशवावस्था में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, ऑप्शन बी है अपने साथियों से समायोजन करना, ऑप्शन सी है अपने माता पिता से समायोजन करना, ऑप्शन डी है पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। तो इस जो किशोरावस्था होती है उसमें जो बच्चे हैं शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से होकर गुजरते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। तो उन दोनों से उन शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का समायोजन करना जो है किशोरावस्था में बच्चे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिशु का अधिकतम जो भार है व्यवहार है आधारित होता है। तो शिशु का अधिकतम व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ऑप्शन डी है ध्यान पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा मूल प्रवृत्ति पर जो है शिशु का अधिकतम व्यवहार आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानसिक परिपक्वता की जो ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत रहना किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था।
किशोरावस्था में जो है मानसिक, जो बच्चों में मानसिक परिपक्वता है वो जो है पूरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कद का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना, बाल, नाक और आँख रंग इत्यादि में जो है शारीरिक विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास प्राथमिक विशेषताएं हैं, द्वैतिक विशेषताएं हैं, वंशानुगत विशेषताएं या अवंशानुगत विशेषताएं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा वंशानुगत विशेषताएं। जितना जो हमें वंशानुगत अनुसार मिलता है, हमारे कद, हड्डियों, बाल, नाक और आँखों में जो आँखों का रंग है उसमें जो हमें शारीरिक विशेषता देखने को मिलती है वो वंशानुगत चलती है, जो हमें अपने माता पिता से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को निम्न में से किसके द्वारा पहचाना गया है। तो बच्चों के जो बौद्धिक विकास के जो चरण हैं उसे किसने पहचाना है। तो ऑप्शन ए है स्किनर, बी है प्याजे, सी है कोहलबर्ग या एरिक्सन ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्याजे, यानी जीन प्याजे के अनुसार जो है बच्चों के बौद्धिक विकास को 4 अलग चरणों में पहचाना गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। तो ऑप्शन है बाल अवस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या यौवनावस्था में। तो मनुष्य में जो विकास की सबसे तीव्र गति होती है वो होती है किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 32 है, 2 से 8 साल की आयु में बच्चे क्या सीखते हैं। ऑप्शन है अपने इंद्रियों के माध्यम से पर्यावरण का अनुभव करके। ऑप्शन बी है समस्या हल करने और अवधारणाओं के विकास के माध्यम से। ऑप्शन सी है नाटकीय नाटकों के माध्यम से या खिलौनों से। ऑप्शन डी है अनुशासन की भावना और पढ़ने, लेखन और अंकगणित में रुचि के विकास के माध्यम से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, समस्या हल करने और अवधारणाओं के विकास के माध्यम से जो है बच्चे जो है 2 से 8 साल की आयु में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में जो है न्यूनतम हो जाती है, यानी कम हो जाती है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भ्रूणावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है शैशवावस्था या ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। तो शारीरिक विकास की गति जब न्यूनतम हो जाती है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है वो धीमी गति से होता है। तो ऑप्शन जो डी है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। और ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने वन लाइनर जो क्वेश्चन आंसर है उसमें करवाया है। और ऑप्शन है हमारे पास 270, 206, 340 या ऑप्शन डी है 310। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 270। जो नवजात शिशु है उसमें जो हड्डियों की संख्या है वो होती है 270। क्वेश्चन नंबर 35 है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसे मैं पहले भी करा चुकी हूँ। क्वेश्चन ए है ऑप्शन ए है एडलर, ऑप्शन बी है स्ट्रैंग, ऑप्शन सी है गुडैनक, ऑप्शन डी है क्रो एंड क्रो ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन डी, क्रो एंड क्रो ने जो है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस अवस्था में संवेगों की अस्थिरता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए है शिशु अवस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था या ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा शिशु अवस्था, यानी शिशु अवस्था में जो है संवेगों की जो अस्थिरता है वो सर्वाधिक होती है, यानी उसमें जो संवेग है वो स्थिर नहीं रहते। क्वेश्चन नंबर 37 है, बाल्यावस्था में विकास को परिपक्वता का समय किसने कहा है। ऑप्शन ए है जीन पियाजे ने, HR भाटिया ने, सी है रॉस ने या एडलर ने। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा रॉस ने। रॉस ने जो है बाल्यावस्था में विकास को परिपक्वता का समय कहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ऑप्शन ए है विकास, बी है परिवर्तन, अस्थिरता या समायोजन।
तो किशोरावस्था की जो विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है वह शब्द है परिवर्तन। तो इसका बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में बालक में आत्मनैतिकता आरंभ हो जाती है? ऑप्शन ए है 1 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 से 6 वर्ष, या ऑप्शन डी है 11 से 16 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 6 से 11 वर्ष की आयु में जो है सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक में जो है आत्मनैतिकता आरंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बाल विकास की किस अवस्था में बालकों का आकर्षण दूसरे लिंग के प्रति अधिक हो जाता है? तो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें जो बालक का जो आकर्षण है वो दूसरे लिंग के प्रति अधिक हो जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, या ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है बच्चे जो है दूसरे लिंग के प्रति जो है आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, शिक्षक को बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं एवं उनके प्रभाव कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन है उससे बालकों की कमियों का ज्ञान हो जाता है, ऑप्शन बी है अधिगम सरल हो जाता है, ऑप्शन सी है वह छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है, ऑप्शन डी है वह अपने इस ज्ञान को प्रेरित के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इससे जो है अगर हम शिक्षक को बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में जो शारीरिक मानसिक जो विशेषता है उनके प्रभावों का ज्ञान होगा तो उसका जो अधिगम है यानी पढ़ाने का तरीका, उसे सिखाने का तरीका जो है वो सरल हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बोलने व उच्चारण करने की योग्यता शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, या 6 माह तक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो 1 वर्ष में जो है बच्चा बोलने लग जाता है, उसे उच्चारण के शब्द आ जाते हैं, तो इसमें शिशु जो है योग्यता हासिल कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मध्य बचपन अवधि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है 6 से 11 साल तक, ऑप्शन बी है 10 साल तक, ऑप्शन सी है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो जो मध्य बचपन अवधि है उसे कहा जाता है 6 से 11 साल तक के जो अवधि को मध्य बचपन अवधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस अवस्था में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? तो कौन सी अवस्था है जिसमें जो बालक है सभी संवेग अपने विकसित कर लेता है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 5 वर्ष तक, और ऑप्शन जो डी है वो है 12 वर्ष तक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 वर्ष तक जो है बच्चा जो है अपने सभी संवेग जो है विकसित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किशोरावस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए है एकांकी रहना, बी है समलिंगी समूह में रहना, ऑप्शन सी है विषमलिंगी समूह में रहना, और ऑप्शन डी है समस्याहीनता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विषमलिंगी समूह का बनना। तो इस किशोरावस्था की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो शैशवावस्था के लिए कौन सी उत्तम विधि है, यानी किस तरह से जो है शैशवावस्था जो उचित रहेगी पढ़ाने की विधि? ऑप्शन ए है मारिया मॉन्टेसी, ऑप्शन बी है खेल विधि, ऑप्शन सी है किंडरगार्टन विधि, और ऑप्शन डी है यह सभी। तो ये सभी को पता है कि जो शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है वो है ये सभी विधियाँ जो है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कॉल ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था को, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी है किशोरावस्था को, और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बाल्यावस्था को जो है कॉल ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने चरित्र की को आदतों का पुंज कहा है?
तो ऐसे कौन से विचारक थे जिन्होंने चरित्र को जो है आदतों का पुंज कहा है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है सैमुअल स्माइल, ऑप्शन डी है फ्रॉबेल ने। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सैमुअल स्माइल ने जो है चरित्र को आदतों का पुंज कहा है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु कहा है? शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को वैज्ञानिकों ने समूह की आयु कहा है। क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, शैशवावस्था की किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अधिक तेजी से होता है? प्रथम 2 वर्ष में, प्रथम 3 वर्ष में, प्रथम 4 वर्ष में या ऑप्शन डी है प्रथम 5 वर्ष में। तो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें शिशु का जो शारीरिक विकास तेज गति से होता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। प्रथम 3 वर्ष में जो है शिशु का शारीरिक विकास अधिक तेजी से होता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।